Good morning, all students. BSc third year, second semester. आज लेक्चर टॉपिक रेनफेड एग्रीकल्चर के अंतर्गत अल्टरनेट क्रॉपिंग एंड लैंड यूज स्ट्रेटजी फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर जो आप देखेंगे लेक्चर टॉपिक में अल्टरनेट क्रॉपिंग एंड लैंड यूज स्ट्रेटजी फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, यानी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में हम क्रॉपिंग सिस्टम के अंतर्गत कौन सी क्रॉपिंग सिस्टम को हम क्रॉपिंग पैटर्न को वहां पे ज्यादा सुटेबल देखते हैं कि जो वहां की कंडीशन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में मॉइस्चर की कंडीशन को देखते हुए, नमी की प्रतिशत मात्रा को फील्ड में देखते हुए हम वहां के एरिया के अकॉर्डिंग क्रॉपिंग सिस्टम में अल्टरनेट क्रॉप्स को वहां पे सेलेक्ट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो देखते हैं कि इंडिया में जितने भी आपके ड्राई लैंड एरिया है, चाहे आपके महाराष्ट्र में हो या कर्नाटक या हरियाणा या राजस्थान, तो ऐसे एरिया में हम किस तरीके की वहां अल्टरनेट क्रॉपिंग को सेलेक्ट करें जो कि हम एक ऐसी स्ट्रेटजी हम वहां पे ड्राई लैंड के अकॉर्डिंग बनाएं ताकि प्रोडक्शन अच्छा ले सके, जिसमें आप देखना मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग उसको बोलते हैं जब हम दो या दो से अधिक क्रॉप के सीड को मिक्स करके जब वहां पे हम सोइंग करते हैं तो मिक्स क्रॉपिंग कहलाती है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपको एक चीज ध्यान देना है कि मिक्स क्रॉपिंग में हम कौन सी क्रॉप को अकॉर्डिंग क्रॉप रोटेशन क्रॉप को वहां पे सेलेक्ट करें कि हम जो मॉइस्चर परसेंट है फील्ड में उसका पूरा यूटिलाइज हो सके, जिससे कि एक एवरेज प्रोडक्शन क्रॉप का मिल सके। जिसमें मिक्स क्रॉपिंग में आप देखते हैं यहाँ पे मिक्स क्रॉप है। मिक्स क्रॉप में आप जो देखते हैं कि जैसे कौन कौन सी क्रॉप जो हम वहां पे उसको मिक्स क्रॉप के रूप में सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे एग्जांपल हमने आपको यहां पे दिया है, एग्जांपल वीट यानी गेहूं प्लस ग्राम चना। वहां पे हम इस तरीके से रबी के सीजन में जो ड्राई लैंड करते हैं तो एक ही फील्ड में गेहूं और चना यानी वीट प्लस ग्राम को मिक्स क्रॉप के रूप में ले सकते हैं। इससे आपको एडवांटेज ये है कि न्यूट्रिएंट की भी उसमें जो है अवेलेबिलिटी होगी, उपलब्धता होगी, क्योंकि एक लेगुमिनस क्रॉप है और दूसरी नॉन लेगुमिनस क्रॉप है। एंड नेक्स्ट दूसरा है वीट यानी गेहूं प्लस पी मटर। तो वहां पे फील्ड पी, जब वीट गेहूं के साथ फील्ड पी का हम सिलेक्शन करते हैं तो वो आपका मिक्स क्रॉपिंग के रूप में हम वहां पे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और वहां पे उसकी सोइंग कर सकते हैं। दूसरा है कंपेनियन क्रॉप्स। कंपेनियन क्रॉप्स में जो देखते हैं उसमें कि सहचर फसलें ऐसी हो कि जब हम मिक्स क्रॉपिंग के अंतर्गत दो ऐसी क्रॉप को सेलेक्ट करें जो कि रो के अकॉर्डिंग, सपोज दैट जैसे मस्टर्ड वीट, तो मस्टर्ड का 2 रो, यानी आप जो देखते हैं इंटरक्रॉपिंग में वीट प्लस मस्टर्ड 9:1 का होता है रेशियो, तो 2 मस्टर्ड के रो के बीच में आपका
जो वहां पे हम एक रो नए रो जो आपका बनता है वीट, उसको वहां पे हम सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से जब हम वहां पे क्रॉप को मिक्स्ड क्रॉपिंग में यूज करते हैं तो आपके कंपेनियन क्रॉप्स के रूप में लेते हैं। एग्जांपल वीट प्लस मस्टर्ड। एंड नेक्स्ट आपकी आती है गार्ड क्रॉप। गार्ड क्रॉप को बोलते हैं रक्षक फसलें। जो हमारी मेन सेंटर में जो क्रॉप होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो चारों तरफ जिस क्रॉप का हम सिलेक्शन करते हैं उसको बोलते हैं गार्ड क्रॉप। और ये भी आप मिक्स क्रॉपिंग की एक अंतर्गत आती है, जिसमें एग्जांपल में आपको हमने दिया शुगर केन, उसके बाद रेड ग्राउंड। तो इस तरीके से वहां पे हम गार्ड क्रॉप के रूप में ऐसी क्रॉप का सिलेक्शन करते हैं जो हाइटेड क्रॉप हो, और जो शॉर्ट हाइटेड क्रॉप जो सेंटर एरिया में हो उसका हम जो मेन क्रॉप है उसका प्रोटेक्शन के रूप में यहाँ पे आपको शुगर केन एंड रेड ग्राम को सेलेक्ट करना होता है। तो आपकी गार्ड क्रॉप रक्षक फसलें के रूप में उसको हम मिक्स क्रॉपिंग के अंतर्गत लेते हैं। एंड नेक्स्ट नंबर 4 एगमेंटिंग क्रॉप। एगमेंटिंग क्रॉप उसको बोलते हैं जो वहां पे आपको वर्धित फसलें के रूप में लिया जाता है, यानी जो प्रोडक्शन जिस क्रॉप का वहां पे नहीं बढ़ता है तो दूसरी सहायक फसल के रूप में वहां पे हम लेते हैं, जो कि उसको बोलते हैं एगमेंटिंग क्रॉप्स, यानी वर्धित फसलें प्रोडक्शन को बढ़ाने में वहां पे वो मदद करती है। तो जस्ट उसका एग्जांपल आपने यहाँ पे देखा कि बरसीम के साथ जापानी मस्टर्ड, यानी बरसीम की जब हम फर्स्ट कटिंग लेते हैं ग्रास के रूप में फॉडर, तो वहां पे फर्स्ट कटिंग में उसका प्रोडक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि फर्स्ट कटिंग के बाद उस बरसीम की प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट कवर होता है, फैलता है, पर फर्स्ट कटिंग में प्रोडक्शन नहीं मिलता है। उस समय उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जापानी मस्टर्ड को साथ में लिया जाता है, जिससे कि उसका प्रोडक्शन बढ़ता है। तो आपका एगमेंटिंग क्रॉप्स है। तो इस तरीके से मिक्स क्रॉपिंग को हम ड्राई लैंड एरिया में वहां पे ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपका है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में आप तो देखते हैं कि पर्टिकुलर फील्ड सीजन में जब हम 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ वहां पे फील्ड में लेते हैं जो डिफरेंट हाइट की होती हैं। अगर एक हाइटेड प्लांट क्रॉप है तो दूसरी शॉर्ट हाइटेड प्लांट क्रॉप है, तो उसको बोलते हैं कि जो रो टू रो की स्पेस में, जैसे आपका शुगर केन के 2 रो की स्पेस में आपका वहां पे 90 सेंटीमीटर स्पेस होता है। उस स्पेस को फिलअप करने के लिए जब हम बीच में क्रॉप की सोइंग करते हैं वो आपकी होती है वहां पे इंटरक्रॉपिंग। तो इंटरक्रॉपिंग के रूप में वहां पे जैसे जस्ट एग्जांपल मेज प्लस सोरगम एंड नेक्स्ट सोरगम प्लस रेड ग्राम, जिनका रेशियो होता है 2:1, यानी 2 रो मेज का तो 1 रो सोरगम का, इसलिए इसका जो रेशियो 2:1 का होना चाहिए। एंड उसी में रेड ग्राम प्लस सोयाबीन जिसका रेशियो 1:1 का 1:2 का होता है, यानी 1 रो रेड ग्राम प्लस 2 रो सोयाबीन। इस तरीके से इंटरक्रॉपिंग को जब हम वहां पे लेते हैं उस कंडीशन में ड्राई लैंड एरिया के अंतर्गत, और हाँ इसमें इस तरीके की क्रॉप को सेलेक्ट करना चाहिए कि जो जैसे इंटरक्रॉपिंग में एक डीप रूटेड क्रॉप हो, दूसरी शैलो रूटेड क्रॉप हो, जिससे कि मॉइस्चर के लिए कंपटीशन ना हो, न्यूट्रिएंट के लिए कंपटीशन ना हो। तो उस कंडीशन में एक क्रॉप निचली सतह से वाटर को एब्जॉर्ब करेगी और जो दूसरी है अपर सरफेस में जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करती है। तो इस तरीके से वहां पे एक अच्छा प्रोडक्शन इंटरक्रॉपिंग के अंतर्गत मिल सकता है। एंड नेक्स्ट इंटरक्रॉपिंग में कितने टाइप्स हैं?
जो फर्स्ट आपको है रो आर या लाइन इंटरक्रॉपिंग। रो में या लाइन में जब हम सोइंग करते हैं, इंटरक्रॉपिंग करते हैं, तो उसका रेशियो रखा जाता है 1:1, 1:1:1 एंड 9:1, जो कि 9:1 का आपको मस्टर्ड, व्हीट प्लस मस्टर्ड, गेहूं और सरसों का होता है। तो इस तरीके से वहां पे रेशियो कितना रखना चाहिए, किस क्रॉप की एरिया कितनी रो होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग वहां पे हम इंटरक्रॉपिंग को ड्राई लैंड एरिया में लेते हैं। एंड नेक्स्ट इंटरक्रॉपिंग ऑन स्ट्रिप। इंटरक्रॉपिंग में जब हम स्ट्रिप यानी पट्टीदार खेती के रूप में लेते हैं, पट्टियों में जब वहां पे हम उसकी क्रॉप को लेते हैं, तो आपकी होती है इंटरक्रॉपिंग ऑन स्ट्रिप, जिसमें हम जो देखते हैं सोयाबीन, मेज, एग्जांपल सोयाबीन, मेज। तो वहां पे हम उसको इंटरक्रॉपिंग ऑन स्ट्रिप यानी पट्टियों में उसकी, यानी आप जो देखते हैं कि एक क्रॉप की हम अगर एक रो लिए तो दूसरी की हम वहां पे ज्यादा रो लेते हैं, यानी स्ट्रिप में। ये जो आपकी कंडीशन है स्ट्रिप में वहां पे लेते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग ऑन स्ट्रिप। एंड नेक्स्ट आपका थर्ड वहां पे इंटरक्रॉपिंग में पैरेलल मिक्स्ड सोइंग इंटरक्रॉपिंग। पैरेलल यानी समांतर, मिक्स्ड सोइंग, जब मिक्स्ड सोइंग करते हैं वहां पे इंटरक्रॉपिंग में, तो जस्ट आप एग्जांपल कॉटन प्लस ब्लैक ग्राम, कॉटन के साथ ब्लैक ग्राम को वहां पे लेते हैं, तो उसको बोलते हैं पैरेलल मिक्स्ड सोइंग इंटरक्रॉपिंग। एंड नेक्स्ट नंबर 4 मल्टी स्टोर इंटरक्रॉपिंग। मल्टी स्टोर में आप देखते हैं कि उसमें शुगर केन के साथ जब हम रबी सीजन में यानी ऑटमन शुगर केन में, शरतकालीन गन्ने में वहां पे शुगर केन विथ मस्टर्ड एंड पोटैटो, सरसों या पोटैटो आलू को वहां पे जब लेते हैं, तो आपकी होती है मल्टी स्टोर इंटरक्रॉपिंग। एंड नेक्स्ट रिले इंटरक्रॉपिंग, नंबर 5 रिले इंटरक्रॉपिंग। रिले इंटरक्रॉपिंग में आप देखते हैं कि 1 ईयर में नंबर ऑफ क्रॉप्स 3 to 4, 3 से 4 क्रॉप का जब हम सिलेक्शन करते हैं, 3 to 4 क्रॉप का सिलेक्शन करते हैं, तो आपकी रिले इंटरक्रॉपिंग के अंतर्गत आती है। बट ऐसे सिचुएशन में वहां पे लाइफ सेविंग इरिगेशन के रूप में हमें क्रॉप्स को इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। जितनी भी हमने आपको कहा मिक्स क्रॉपिंग इंटरक्रॉपिंग में, इन दोनों का एक टारगेट जो वहां पे हम ड्राई लैंड फार्मिंग में अल्टरनेट क्रॉपिंग के अंतर्गत जब लेते हैं, तो वाटर मैनेजमेंट यानी उस तरीके से वहां पे मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, जिससे कि वहां पे क्रॉप्स के लिए अवेलेबल वाटर या अवेलेबल मॉइस्चर मिल सके। एंड नेक्स्ट इससे रिलेटेड आप जो देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, उस एरिया में प्रॉपर क्रॉप रोटेशन को भी वहां पे एडॉप्ट करना चाहिए, जो फसल चक्र को वहां पे लेना चाहिए। जो हम क्रॉप रोटेशन को वहां पे एडॉप्ट करते हैं, तो सॉइल इरोजन कंट्रोल एंड वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, ये 3 चीजें वहां पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। सॉइल इरोजन, वाटर कंजर्वेशन एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। अगर ये वहां पे आप इन तीनों को आप बैलेंस किए हैं, तो जिस क्रॉप का वहां पे सिलेक्शन करते हैं उसका एक एवरेज प्रोडक्शन, अच्छा उत्पादन वहां पे आपको एक मिलता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, जो ड्राई लैंड एरिया में हम क्रॉप रोटेशन को लेते हैं, मेज प्लस सोयाबीन, मेज प्लस सोयाबीन आप खरीफ क्रॉप में लेते हैं, और उसके बाद ग्राम रबी में चना। तो ये आपके क्रॉप रोटेशन जो कि इसके अकॉर्डिंग हम ड्राई लैंड एरिया में सुटेबल होते हैं। नेक्स्ट सेकेंड, पैडी रबी खरीफ सीजन में, पैडी को खरीफ सीजन में जो रेनफेड एरिया में लेते हैं, जो कि अवेलेबल वाटर वहां पे होता है। एंड नेक्स्ट रबी सीजन में लेंटिल क्रॉप, मसूर की फसल,
जो कि कम वाटर रिक्वायरमेंट वाली होती है, तो वहां पे हम इस क्रॉप रोटेशन को अच्छे तरीके से सुटेबल मानते हैं। एंड नेक्स्ट नंबर थर्ड, परमिलेट, यानी वहां पे जो बाजरा है, बाजरा के साथ आप नेक्स्ट जो सीजन में आप जो देखते हैं लेते हैं मस्टर्ड। मस्टर्ड वहां पे रबी सीजन में, खरीफ में परगलेट और रबी में मस्टर्ड। उसी तरीके से आप नेक्स्ट क्रॉप रोटेशन में नंबर 4 देखें ग्राउंड नट। ग्राउंड नट के बाद जो रबी में लेते हैं वीट, गेहूं। किस तरीके से हम अल्टरनेट क्रॉपिंग एंड लैंड यूज स्ट्रेटजी फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में इसको सेलेक्ट करना चाहिए। इस तरीके से आप उसको नोट भी कर लेना, ताकि आप एग्जामिनेशन पर्पस से जस्ट एग्जांपल के रूप में भी पूछते हैं कि हम जिस एरिया में मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, जो अल्टरनेट क्रॉपिंग के रूप में सेलेक्ट करते हैं। और हाँ, इसके तहत आपको कुछ ऐसे भी क्रॉपिंग सिस्टम जो है, जैसे आपका मोनोक्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग सिस्टम, जिसमें हम देखते हैं कि साल में वहां पे एक ही, जो कि वहां की क्रॉपिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग एक ही क्रॉप को हम जब वहां पे बार बार लेते हैं, वो आपकी होती है मोनोक्रॉपिंग। जैसे पैडी पैडी, या आपका होता है जैसे वहां पे मेज मेज। तो ये जो आपकी मोनोक्रॉपिंग के रूप में वहां पे हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट होती है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग को भी वहां पे हम अडॉप्ट कर सकते हैं अल्टरनेट क्रॉपिंग सिस्टम के अंतर्गत। एंड तो इस तरीके से वहां पे हम ऐसे क्रॉपिंग सिस्टम को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपका होगा क्रॉपिंग पैटर्न विथ वेराइटी। इसको आप नोट कर लिए होंगे। क्रॉपिंग पैटर्न with variety rainfall and soil moisture, rainfall and soil moisture, storage capacity, storage capacity in dry land, oblique rainfed, इसके अंतर्गत आप एक टेबल बना लेना जिसमें रेनफॉल इन मिलीमीटर, दूसरे में होगा स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सॉइल in millimeter. And next cropping pattern, तो आप देख रहे हैं क्रॉपिंग पैटर्न विथ वेराइटी, रेनफॉल एंड सॉइल मॉइस्चर, स्टोरेज कैपेसिटी इन ड्राई लैंड, ऑब्लिक रेनफेड, यानी
जो क्रॉपिंग पैटर्न हम जो अपनाते हैं रेनफॉल के अकॉर्डिंग, वहाँ पे सॉइल मॉइस्चर कंडीशन उस सॉइल में कितना परसेंट है, स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ड्राई लैंड और रेनफेड एरिया में, तो रेनफॉल इन मिलीमीटर एंड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सॉइल एंड क्रॉपिंग पैटर्न, तो आप वहाँ पे नोट करेंगे जब रेनफॉल 380 to 625 मिलीमीटर होती है, तो ऐसे कंडीशन में आप वहां देखते हैं कि स्टोरेज कैपेसिटी आपकी 100 मिलीमीटर होती है। एंड नेक्स्ट वहां की क्रॉपिंग पैटर्न होगा सिंगल क्रॉप, सिंगल क्रॉप इन खरीफ। जब 380 to 625 मिलीमीटर रेनफॉल हो तो वहां पे क्रॉपिंग पैटर्न सिंगल क्रॉप इन खरीफ सीजन। एंड नेक्स्ट 680 to 750 मिलीमीटर जब एनुअल रेनफॉल होती है तो वहां पे स्टोरेज कैपेसिटी में 100 मिलीमीटर आपका। एंड क्रॉपिंग पैटर्न होता है इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग को वहां पे हम क्रॉपिंग पैटर्न को अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट जब एनुअल रेनफॉल 750 to 900 मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है, तो वहां पे स्टोरेज कैपेसिटी में आपका 100 मिलीमीटर एंड वहां पे सिक्वेशनल क्रॉपिंग, सिक्वेशनल क्रॉपिंग सिस्टम को वहां पे क्रॉपिंग पैटर्न में लेते हैं। एंड नेक्स्ट जब एनुअल रेनफॉल 900 टू एबव, जब वहां पे एनुअल रेनफॉल 900 टू एबव होता है, नियर अबाउट आपका 1150 मिलीमीटर, तो स्टोरेज कैपेसिटी मॉइस्चर वहां पे 200 एंड क्रॉपिंग पैटर्न से वहां पे सिक्वेशनल क्रॉपिंग, सिक्वेशनल क्रॉपिंग पैटर्न को अपनाते हैं। वे आप नोट कर लिए होंगे, क्रॉपिंग पैटर्न विथ वेराइटी रेनफॉल एंड सॉइल मॉइस्चर स्टोरेज कैपेसिटी इन ड्राई लैंड ऑफ द रेनफेड एग्रीकल्चर। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट जो सॉइल्स है, इंपॉर्टेंट सॉइल, उसके अकॉर्डिंग जो आप देख रहे हैं अल्टरनेट क्रॉपिंग एंड लैंड यूज स्ट्रेटजी, तो किस सॉइल में वहां पे हम ड्राई लैंड एरिया के अंतर्गत क्रॉप का जो सिलेक्शन करते हैं, सॉइल टाइप, क्रॉप्स, जैसे फर्स्ट आपका है वर्टिसोल, वर्टिसोल सॉइल जब है
and black soil. तो ऐसी कंडीशन में जो वहां पे क्रॉप का सिलेक्शन करते हैं, मोकबीन, सैफलॉवर। मोकबीन, सैफलॉवर and rice chickpea. Oblique lentil. Rice, chickpea, oblique lentil. And next, alfisol. Alfisols. अल्फिसोल सॉइल में हम देखते हैं काउपी, फिंगर मिलेट, काउपी, फिंगर मिलेट एंड नेक्स्ट ग्राउंडनट, मेज, and rice, horse brown. नेक्स्ट आपका है इंसेक्टिसॉइड। इंसेक्टिसॉइड इसके अंतर्गत आता है आपका मेज, चिकपी, एंड मूंग बीन मस्टर्ड, तो ये आपके टॉपिक में कंप्लीट हुआ। अल्टरनेट क्रॉपिंग एंड लैंड यूज स्ट्रेटजी। लैंड यूज स्ट्रेटजी में आप देखते हैं जो हम क्रॉपिंग सिस्टम को सेलेक्ट करते हैं, तो वर्टिसोल एंड ब्लैक सॉइल में मोकबीन के साथ सैफलॉवर एंड उसी में राइस, चिकपी, ऑब्लिक लेंटिल। अल्फिसोल सॉइल में काउपी एंड फिंगर मिलेट, ग्राउंडनट एंड मेज। इंसेक्टिसॉइल सॉइल में आपका है मेज, चिकपी एंड नेक्स्ट मूंगबीन, मस्टर्ड। तो आपके टॉपिक यहाँ पे एंड होती है। इसके पहले हम कल क्लास आपका लिए थे लैंड यूज कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। तो लैंड यूज कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन में टोटल 8 क्लास में डिवाइड है, जो कि लैंड यूज फॉर कल्टीवेटेड, जो कल्टीवेटेड के लिए लैंड यूज की जाती है उसमें 3 टाइप्स की, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। एंड नेक्स्ट लैंड यूज जो आपकी नॉट कल्टीवेटेड एरिया वो आपकी क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8। इस तरीके से जो उस क्लास के अंतर्गत जो टाइप्स ऑफ सॉइल आती हैं, एरिया आती हैं, वो आपकी उसमें कल्टीवेशन की प्रोसेस नहीं हो सकते हैं, बट अदर प्रोसेस जैसे ग्रेजिंग एंड आपके फील्ड, फॉरेस्ट रीजन, मर्सी लैंड एरिया, तो उसके बारे में आपको हमने कल बता दिया था लैंड यूज कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। तो ये टॉपिक यहीं पे एंड होती है और ये आपकी एग्जामिनेशन पर्पस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड जो भी आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो हमारे जो मोबाइल नंबर है या
व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप 5 to 7 इवनिंग आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसको आप वहाँ पे सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको ये क्लास जो लाइव क्लास है प्रॉपर मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल। दैट्स ऑल, थैंक यू।